सभी का अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आपको बाल विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में जानकारी देंगे, जो इस प्रकार हैं। सवाल नंबर पहला है, अधिगम प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो अधिगम प्रक्रिया व्यवहार में जब स्थायी परिवर्तन हो जाए तो अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो मनोविज्ञान का जनक सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। सवाल नंबर अगला है, अंधों की लिपि के जनक किसे कहते हैं? अंधों के लिपि के जनक किसे कहा जाता है या कौन है, इसके बारे में आइए जानते हैं। लुई ब्रेल ये अंधों की लिपि के जनक इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? क्वेश्चन नंबर 4 है का उत्तर आइए जानते हैं। ब्रेल लिपि, लुई ब्रेल ने अंधों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किया था। सवाल नंबर अगला है, नर्सरी पद्धति के जनक कौन हैं या नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो उत्तर आइए जानते हैं। मारिया मॉन्टेसरी ही नर्सरी पद्धति के जनक हैं। सवाल नंबर LKG व UKG पद्धति के जनक हैं। आइए जानते हैं इनके जनक कौन हैं। तो फ्रोबेल वैज्ञानिक या मानव थे, LKG व UKG पद्धति के जनक हैं। सवाल नंबर अगला है, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। सवाल नंबर अगला है, जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर अगला है, स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे कहा गया है या जो स्कीमा सिद्धांत था इसका प्रतिपादन किसने किया है? तो आइए जानते हैं। इसका प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था, जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? आइए जानते हैं। 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर किया था, अर्थात उनकी मनोवैज्ञानिक अवस्था को जानने के लिए जीन पियाजे ने 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर अपना पहला प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी इससे जस्ट पहले आपको बताया गया कि बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। सवाल नंबर अगला है, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? इसका सिद्धांत गोलमैन ने दिया था। अब गोलमैन जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने दिया था। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो आइए जानते हैं। बुद्धि का संरचना सिद्धांत जेंक ने दिया था। सवाल नंबर अगला है, किशोर की नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? अर्थात जो किशोर होता है उसकी नाजुक एवं बहुत ही संवेदनशील समस्या जो होती है कहलाती है यौन संबंधी समस्या। सवाल नंबर अगला है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? मानव विकास की किशोर अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए बाल्यावस्था ही सर्वाधिक उपयुक्त है। सवाल नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं? किशोर अवस्था की। क्वेश्चन नंबर अगला है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत से संबंधित है। विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित साक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? यह कथन ड्रेवर का है। क्वेश्चन नंबर अगला है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? अर्थात सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने दिया था। आज के इतने ही सवाल हैं। अगले सवालों के लिए हम कल आपको फिर वीडियो डालेंगे। आप वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। नमस्कार।